जय हिंद। आज का यह वीडियो आँख की समस्या से संबंधित है। अगर आप भी आँख की समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो में जो बात बताया गया है उसे ध्यान से ज़रूर सुनें। आँख में समस्या कैसे हो जाती है और फिर उस समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो सभी बातें इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तब आप कहेंगे वाकई में ये सच है, वाकई में ये ठीक है। आँख में जब समस्या हो जाती है तो हमें दूरी और नज़दीकी देखने में कठिनाई होने लगती है। हम दूर की वस्तु को या फिर नज़दीक की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें विवश होकर चश्मा लगाना पड़ता है। आज आप जहां भी रह रहे होंगे वहां आपके आसपास 2-4 व्यक्ति ऐसे मिल ही जाएंगे जो चश्मा लगाते होंगे, जिनके आँख में कोई ना कोई समस्या होगी। इसलिए कारण जानने से पहले और आँख की समस्या ठीक कैसे होगी, वो सभी चीज़ें जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी होगी। जिस प्रकार हमारा आँख दिन भर देखने में व्यस्त रहता है और यह सही भी देखता है और गलत भी देखता है, और दिन में हम जो भी सही और गलत देखते हैं उसका प्रभाव हमारे दिमाग पे पड़ता है, और दिमाग पे प्रभाव पड़ने के बाद हमारे दिमाग में बहुत प्रकार के विचार आने लगते हैं जो सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। साइंटिस्टों के मुताबिक माने तो दिन भर में हमारे दिमाग में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें आधा से ज़्यादा जो विचार होते हैं वो गलत होते हैं और बहुत कम ही ऐसे विचार होते हैं जो सही होते हैं। इस प्रकार हम बहुत कम ही सही सोच पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ज़्यादा गलत विचार आते हैं और हम ज़्यादा गलत ही सोच पाते हैं। और जब हम किसी एक गलत विचार को बार बार सोचने लगते हैं तो वह किसी न किसी बीमारी का रूप लेकर हमारे शरीर से बाहर आता है, चाहे हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गलत सोच रहे हो या फिर अपने लिए गलत सोच रहे हो। अब मैं आपको वो गलत विचार बताऊंगा जिसे आप बार बार सोचते हैं, जिसकी वजह से आपको आँख में समस्या है। मैं आपको 3 कारण बताऊंगा और उन तीनों कारणों में से कोई एक कारण ऐसा होगा जो आप पे लागू होता होगा, जिसकी वजह से आपको आँख में दिक्कत है। तो सुनिए, सबसे पहला कारण फियर ऑफ प्रेजेंट, मतलब वर्तमान का भय। कहने का मतलब है वर्तमान में अभी आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह धन दौलत हो या आपके माता पिता या आपके रिश्तेदार या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य जिससे आप बहुत लगाव रखते हैं, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं, उसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में भय का विचार आता है और सताता रहता है, कहीं ये खो न जाए, कहीं ये हो न जाए। इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं और आपके मन में ऐसा भी विचार आता होगा कि ये मर जाएगा नहीं तो ये करो, ये हो जाएगा नहीं तो वो करो। इस तरह के भी विचार आपके मन में आते होंगे, जिसकी वजह से आपको आँख में समस्या है। तो ये था सबसे पहला कारण। अब दूसरा कारण सुनिए, फियर ऑफ फ्यूचर, मतलब भविष्य का डर। कहने का मतलब है भविष्य को लेके आपके मन में भय का विचार आता है, भविष्य का डर आपको सताता रहता है। आप हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं, चाहे वह चिंता आप धन संपत्ति को लेकर कर रहे हो या अपने परिवार या अपने रिश्तेदार या अपने आप को लेकर कर रहे हो।
और जब हम इस प्रकार भविष्य को लेके चिंता करने लगते हैं, भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, तब हमारे आँख में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये था दूसरा कारण। अब तीसरा कारण सुनिए। तीसरा कारण है आप अपने जीवन में जो कुछ भी देखते हैं उसे आप स्वीकार नहीं करते हैं। कहने का मतलब है आप जब भी अपने चेहरे को या अपने शरीर को देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकाल देते हैं। जैसे अगर आप काले होंगे तो बोलते होंगे यार मैं बहुत काला हूँ, देखने में ठीक नहीं लगता हूँ, मेरे शरीर का ये अंग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं बहुत पतला हूँ। इस प्रकार आप अपने शरीर के प्रति कुछ न कुछ कमियां निकाल देते होंगे। अगर आप गोरे भी होंगे तो भी आप कुछ न कुछ कमियां निकाल देते होंगे, यार मैं उतना गोरा नहीं हूँ जितना कि दूसरा व्यक्ति है। इस प्रकार आप अपने शरीर के प्रति दूसरे व्यक्ति से भी कंपेयर करके आप अपने अंदर कुछ न कुछ कमियां निकाल देते होंगे। और जब हम इस प्रकार अपने चेहरे के प्रति, अपने शरीर के प्रति कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं, तब हमारे आँख में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये था तीसरा कारण। अब मैं आपको उन तीनों कारणों का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ जिससे आपके आँख की समस्या ठीक हो सके। तो पहले कारण का सॉल्यूशन सुनिए। पहला कारण था वर्तमान का भय, मतलब किसी व्यक्ति के खो जाने का भय, किसी व्यक्ति के मर जाने का भय जब भी आपके मन में आए तो उसी समय ये सोचे जो स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, मैं यहाँ और अभी सुरक्षित हूँ और मैं इसे स्पष्ट रूप से देखता हूँ। इस लाइन को खुश होकर 2, 4, 5 बार मन ही मन सोचें। जब भी आपके मन में ये गलत विचार आए उसी समय आप मन ही मन इस लाइन को दोहराएं। जब आप इस लाइन को सोचना शुरू कर देंगे तब आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके होंगे। इसलिए जब भी आपके मन में ये गलत विचार आए उसी समय आप खुश होकर इस पॉजिटिव विचार को मन ही मन 2, 4, 5 बार जरूर सोचें। तो ये था पहले कारण का सॉल्यूशन। अब दूसरे कारण का सॉल्यूशन सुनिए। तो दूसरा कारण था भविष्य का डर, मतलब जब भी आपको भविष्य की चिंता सताए तो उसी समय आप ये सोचें जो स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, मैं ईश्वरीय मार्गदर्शन स्वीकार करता हूँ और हमेशा सुरक्षित रहता हूँ। इस पॉजिटिव विचार को भी आप खुश होकर मन ही मन 2, 4, 5 बार सोचें। अब तीसरे कारण का सॉल्यूशन सुनिए। तीसरा कारण था आप अपने जीवन में जो कुछ भी देखते हैं उसे आप स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब जब भी आप अपने चेहरे को या अपने शरीर को देखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकाल देते हैं। तो जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो उसी समय आप ये पॉजिटिव विचार सोचें, मैं अब एक ऐसा जीवन बनाता हूँ जिसे मैं देखना पसंद करता हूँ। इस पॉजिटिव विचार को भी आप खुश होकर मन ही मन 2, 4, 5 बार सोचें। तो ये था तीसरे कारण का सॉल्यूशन। और अगर आप पर इन तीनों कारणों में से कोई भी कारण लागू नहीं होता है तो जब भी आपके मन में कोई विचार आए, जब भी आप कुछ सोचें तो देखें कि इस वीडियो में जो 3 कारण बताया गया है उन तीनों कारणों से कहीं मेल तो नहीं खा रहा है। और अगर आपको लगे कि यस यही कारण है तो इस वीडियो में जो सॉल्यूशन बताया गया है उसको फॉलो करें और जब आप फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देंगे, मैंने इस वीडियो में मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों का कारण बिल्कुल भी नहीं बताया हूँ, इसका कारण अलग होता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।